हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल में स्वागत है। बात करें आप लोग के गोरखपुर यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्जाम की अपडेट्स के बारे में। एग्जाम पैटर्न में भी हाल ही में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और ये देखते ही बच्चों में खुशियों की जो लहर है वो दौड़ पड़ी है। ये खुशी की बात है या फिर गम दुखी की बात है, और पैटर्न क्या होने वाला है, क्या वास्तव में जो ये न्यूज हम आर्टिकल्स अपने पेपर में और जगह जगह सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं, क्या ये वास्तव में सही है, इस पे कितनी सच्चाई है, आपको सब कुछ बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस जो आप लोग का यहाँ पे पैटर्न है उसको क्लियर करते हैं। बता दें, गोरखपुर विश्वविद्यालय ने हाल ही में, आप लोग को मैं पैटर्न क्लियर कर दूं, विश्वविद्यालय ने क्लियर किया था डीडीयू और संबंधित जितने भी कॉलेज है उनका पेपर क्या होगा, जितना भी फर्स्ट सेमेस्टर होगा, सेकेंड होगा, सॉरी फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर और सेवन्थ सेमेस्टर जितने भी होंगे, इनका एग्जाम ये क्या लेंगे, ये थ्योरी बेस्ड पे लेंगे। ठीक है, ये क्या लेंगे, थ्योरी बेस्ड पे लेंगे। वहीं पे इन्होंने बात कही थी कि सर जितने भी इवेंट सेमेस्टर एग्जाम होते हैं 2, 4, 6, 8 ये क्या होंगे, ये टोटल हमारे क्या होंगे, ये एमसीक्यू बेस्ड होंगे। ठीक है, मतलब क्लियर इन्होंने बोला था जितने भी ओड सेमेस्टर एग्जाम होंगे, ठीक है, ओड सेमेस्टर एग्जाम होंगे ये हमारा थ्योरी होगा, और जितने भी हमारे इवेंट सेमेस्टर एग्जाम होंगे, ठीक है, इवेंट सेमेस्टर एग्जाम होंगे ये हमारे एमसीक्यू होंगे। क्लियर। लेकिन विश्वविद्यालय ने यहाँ पर क्या किया है, जो प्रीवियस ईयर जो पैटर्न था सेम पैटर्न को लागू कर दिया है। बच्चा अगर नया है पुराना है सबके लिए पैटर्न सेम कर दिया गया है। स्नातक के सभी सेमेस्टर में अब बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र होंगे। ठीक है, परीक्षा के पैटर्न में नहीं होगा बदलाव, यानी कि जो पैटर्न क्या था मैं बताऊंगा अभी। देखो यहाँ से पहले एक सेमेस्टर की वर्णात्मक और एक की बहुविकल्पी होनी थी परीक्षा। ठीक है, अब विश्वविद्यालय क्या कर रहा है, बार बार आप लोगों को पैटर्न चेंज कर करके आपको गुमराह करने की कोशिश करता है। ठीक है, जहां तक कि इन्होंने क्लियर पेपर में, बाकी अपने वेबसाइट पे हर जगह मेंशन कर दिया था कि सर जितने भी हमारे फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम होंगे, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, इनका थ्योरी पेपर होगा। बच्चा एक सेमेस्टर थ्योरी देगा, एक सेमेस्टर एमसीक्यू देगा, जिससे कि उसका रिटन कैपेसिटी जो रहेगी, एबिलिटी वो भी बनी रहेगी, और एमसीक्यू सॉल्व करने की भी जो एबिलिटी है, जो तर्क शक्ति है, वो भी उसकी बरकरार रहेगी। ठीक है, लेकिन विश्वविद्यालय ने अपनी बात से यहाँ पे सीधे फिसलते हुए दिखाई दे रहा है, और क्लियर उन्होंने कर दिया है अब कि जो आपका पैटर्न होगा वो एमसीक्यू आपका होने वाला है। ठीक है, थ्योरी पेपर नहीं होगा। एक चीज और बता दें आप लोग को कि जितने भी यूजी कोर्सेज हैं, यूजी कोर्सेज में बीए एलएलबी को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, यूजी कोर्सेज में जितने भी आपका बीए हो गया, बीकॉम हो गया, या फिर आप लोग का बीएससी हो गया, या फिर आपका अगर देखा जाए यहाँ पे बीए बीकॉम बीएससी, खास करके इन्हीं सब्जेक्ट में होता है। बाकी बीए एलएलबी जो आपका कोर्स होता है, ठीक है, बीए एलएलबी जो होता है इसमें आपका एमसीक्यू, ठीक है, इसमें एमसीक्यू प्लस थ्योरी, ठीक है, प्लस थ्योरी आपका दोनों पूछा जाता है। ठीक है, और जितने भी पीजी कोर्सेज होते हैं, ठीक, जितने पीजी कोर्सेज हमारे देख लीजिए, पीजी कोर्स में देखा जाए तो आपका एलएलबी हो गया, एमए हो गया, ठीक है, एमएससी हो गया, वहीं पे आपका एमकॉम हो गया, ठीक है, एमबीए हो गया। ठीक है, इनका कोर्स क्या होगा, इनका थ्योरी होगा। इन्होंने क्लियर बोल दिया है जितने भी हमारे यूजी कोर्सेज होंगे इनका जो सेमेस्टर होगा इनका होगा एमसीक्यू, टोटल एमसीक्यू होगा, और जितने पीजी कोर्सेज हैं इनका क्या होगा, टोटल हम थ्योरी कराने वाले हैं। ठीक है, क्लियर। विश्वविद्यालय की आप ये पेपर की कटिंग पढ़ेंगे, इसमें क्लियर हो जाएगा सर। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्नातक की सभी परीक्षाएं, मतलब कि यूजी की सभी सेमेस्टर एग्जाम जो होंगे वो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, और जितने पीजी के परीक्षाएं होंगी वो आप क्या होंगे, देखो क्लियर लिखा गया यहाँ पे पाएंगे तो स्नातक की सेमेस्टर परीक्षा में प्रश्न पत्र के प्रारूप में इसी सत्र से बदलाव करने की योजना थी। इसके तहत विषय सेमेस्टर में वर्णात्मक तथा सम सेमेस्टर में बहुविकल्पी प्रश्न पत्र आता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पैटर्न आपका पूरा बदल दिया गया है। यहाँ पे देखो पीजी में वर्णात्मक प्रश्न पत्र आएगा, मतलब पीजी का पैटर्न प्रीवियस ईयर भी आप लोगों का क्या था, थ्योरी था, इस बार भी आपका थ्योरी होने वाला है। पैटर्न में कोई बदलाव नहीं। यूजी में भी आपका पिछली बार एमसीक्यू था, इस बार भी एमसीक्यू होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। क्लियर। तो ये चीज क्या खुशी की बात है, बिल्कुल। जो बच्चा केवल सेमेस्टर में अच्छा स्कोर करना चाहता है उसके लिए खुशी की बात है, उसके लिए थोड़ी अच्छी बात है। ठीक है, अब लेकिन जो बच्चा अपने इसी ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएससी एग्जाम या फिर जितने भी सीजीएल एग्जाम है वो क्वालिफाई करने की सोच रहा था, उसके लिए थोड़ी यहाँ दुखद बात है, क्योंकि यहाँ पे विस्तृत प्रकार के 4 से 5 पेज क्वेश्चन जब लिखते हो
तो आपकी तर्क शक्ति यहाँ पे यूज हो जाती है, यहाँ पे आपकी एबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है सोचने की, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, विश्वविद्यालय इसको पूरा जड़ से खत्म करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। एमसीक्यू से होता क्या सर, जितना भी विश्वविद्यालय है उसको रिजल्ट लाने में, कॉपी चेक करने में कम समय लगता है, क्योंकि OMR सीट होती है, आराम से वो कॉपी तुरंत चेक करके रिजल्ट तुरंत आपका दे देता है। अगर वही पेपर थ्योरी हो गया तो कॉपी चेक करते करते महीनों गुजर जाते हैं और रिजल्ट के इंतजार में बच्चे बैठे रहते हैं। तो विश्वविद्यालय ने अपनी मेहनत को कम करते हुए, अपनी चीज़ों को देखते हुए पैटर्न को क्या किया है, पूरा MCQ कर दिया है। हालांकि VC मैम से हमारी मीटिंग हुई थी 1 महीना पहले ही, उनसे ये बात हमने रखी थी सर मैम, एक जैसे हर विश्वविद्यालय करता है, 1 सेमेस्टर थ्योरी 1 MCQ रखा जाए। लेकिन मैम ने भी वहाँ पे क्लियर बोला और नेक्स्ट डे ही पेपर में आ गया कि पैटर्न आपका थ्योरी प्लस MCQ होगा। लेकिन कल की मीटिंग के बाद पूरा डिसीजन अचानक चेंज हो चुका है और आपका पेपर पूरा MCQ हो गया है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, पेपर MCQ हुआ है, फायदा किसका है, फायदा आपका है। और टारगेट गुरुकुल की जो पूरी टीम है, इसके लिए आपको एकदम जो बोलते हैं ना अमृत, MCQ पैटर्न जब हो गया आपका तो एकदम हम निश्चित दृढ़ निश्चय के साथ बोलते हैं कि हर बच्चे को हम 8 CGPA प्लस 7.5 CGPA प्लस 9.5 CGPA हम लाने की पूरी गारंटी दे सकते हैं। पेपर थ्योरी था, बच्चों को हम बार बार बोल रहे थे पेपर थ्योरी होगा, हम अपना 100% दे के बैच के अंदर पढ़ाएंगे, यूट्यूब पे आपको पढ़ाएंगे, लेकिन कॉपी आपकी लिखने हम नहीं आएंगे, ठीक है। क्योंकि थ्योरी में आपकी राइटिंग, आप कितना हेडिंग दे रहे हो, कैसे लिख रहे हो, वो सारी चीजें मैटर करती है। लेकिन MCQ में क्या है, बस आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। तो जितने भी MCQs बना के आपको हम देते हैं, जितने भी टीचर हमारा बैच के अंदर, सारथी बैच के अंदर पढ़ाता है, पूरा सेम टू सेम MCQs आपके सेमेस्टर में पूरे छप जाते हैं, ठीक है। ये हम नहीं, हर साल के जो बच्चे हैं वो बोलते हैं, आपके सीनियर बोलते हैं, आपके जूनियर बोलते हैं। तो एक बार आप टारगेट सेमेस्टर पे जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग है, आप देखिए वहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग में बच्चे किस प्रकार से दीवाने हैं टारगेट गुरुकुल के MCQs के, उसके कंटेंट के, ठीक है। पेपर थ्योरी होता तो भी हमारा रिजल्ट ऐसा ही होता, MCQ हो गया तो फिर कुछ कहने की बात ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे हम, अगर आप टारगेट गुरुकुल के माध्यम से अपनी सेमेस्टर तैयारी करना चाहते हो, एक चीज मुझसे भाई तुम देख लेना, अगर फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हो तो ठीक है, थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हो, आप कोई सीरीज, कोई बुक, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है अगर आप सारथी बैच से जुड़ जाते हो तो, ठीक है। कुछ भी आपको लेने की जरूरत नहीं है, ना किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत है। अगर आपने टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लिया है और इन कोर्सेज में अगर आपको सेमेस्टर में अच्छे नंबर लेने, BA हो गया, BCom, BSc, BA LLB और LLB सेमेस्टर एग्जाम में आप हो, ठीक है, आपका फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर हो, तो आप आराम से क्या कर सकते हो, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करके यहाँ पे सेमेस्टर एग्जाम कैटेगरी आएगी, सेमेस्टर एग्जाम कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। और पेड कोर्स पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सारे कोर्सेज, आपका जो सारथी बैच है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर वहीं आपका BCom 5th सेमेस्टर है, BCom 5th सेमेस्टर, ठीक है, तो BCom 5th सेमेस्टर का भी बैच हमारे चलता है, केवल BCom 5th सेमेस्टर चलता है और किसी का 5th सेमेस्टर नहीं चलता है, बाकी फर्स्ट और थर्ड सबको आपको मिल जाएगा। जाके आराम से बैच में इनरोल कर लीजिए, कोई भी सीरीज नहीं, कोई भी बुक नहीं, प्रोफेसर जो पढ़ा रहा है, पढ़ रहे हो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ रहे हो तो ये पैटर्न आपका MCQ है, तो हम आपको टॉप कराने की पूरी जिम्मेदारी ले सकते हैं, ठीक। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाके जल्दी से बैच इनरोल कर लो, क्योंकि पैटर्न की अभी अभी यहाँ पे खबर निकली है, तो प्राइस अभी वही है, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, उसके पहले बैच में इनरोल हो जाइए, ठीक है। बाकी जैसे आपका एंट्रेंस में पूरा स्टेप बाय स्टेप साथ आपके थे, तो यहाँ आपके सेमेस्टर में भी साथ रहेंगे। टारगेट सेमेस्टर को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, क्योंकि टारगेट सेमेस्टर आपके सेमेस्टर का एकमात्र साथी है, ठीक है। टारगेट, ठीक है, सेमेस्टर, टारगेट सेमेस्टर को सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, या यूट्यूब पे सर्च करोगे तो भी चैनल आपको मिल जाएगा। पूरा सेमेस्टर का एक एक अपडेट, इन्फॉर्मेशन, पूरी तैयारी, पूरा सिलेबस का निचोड़ आपको सेमेस्टर पे मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अपडेट, इन्फॉर्मेशन, जानकारी कुछ भी रहेगी आपके साथ फिर लेके हम आ जाएंगे। थैंक यू।